हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरे पास इकोनॉमिक्स का 12th का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का एग्जामिनेशन है। इसके 3 वर्जन हैं, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, और ये इवनिंग सेशन में हुआ था। इसका सेट नंबर 26A है और ये मैक्सिमम मार्क्स इसके 80 मार्क्स का है। ठीक है, इसके 3 वर्जन है, तो मैं आपको इंग्लिश वर्जन में बताऊँगी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए, इंग्लिश वर्जन में फर्स्ट में इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क के। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स और 1 वर्ड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हु इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें इसका आंसर है एडम स्मिथ। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में से आया है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और द गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर नोन एज, कौन सी गुड्स होती हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आया हुआ है। और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल फ्लो। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर है, 3rd चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें से आया हुआ है। और द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड वाटर सिस्टम, जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं। ये मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी में से आया है। उसमें फर्स्ट में वाटर सिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है APC प्लस APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू, किसके इज इक्वल टू होता है, 100 के, 10 के, 1 के और 0 के। ये 1 के इक्वल होता है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, कौन से ये वाला आया है हमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड उसके रिलेटेड कंसेप्ट में से। अ टैक्स विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ये ट्रू है, जो टैक्स हम किसी पार्टी पर शिफ्ट नहीं कर सकते वो डायरेक्ट टैक्स होगा। और ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और आउटपुट चैप्टर में से आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों ही डिटरमाइन करते हैं, मीन्स की ऑप्शन क्या होगा, C, बोथ A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिशिएंट डिमांड रिजल्ट्स इन, डेफिशिएंट डिमांड होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये आया है मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंसी एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग शुड बी डिक्रीज। ये फॉल्स है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग उसको इंक्रीज करना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी वो कंट्रोल करेगा डेफिशिएंट डिमांड को। ठीक है, ये है ये भी इसी चैप्टर में से है, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंस एंड एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट है हाउ मच वॉज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है 230। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द इकोनॉमिक प्लान्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट इंडिया में कौन सी वो बनाती है बॉडीज इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक प्लान बनाती है, वो है नीति आयोग। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से चैप्टर है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया एंड नीति आयोग, ये उसमें से आया हुआ है। ठीक है, देखो पर कैपिटा कल्टीवेट लैंड इन इंडिया इज लेस देन 0.2 हेक्टेयर। ठीक है, इससे ट्रू है, ये आया हुआ है एग्रीकल्चर फीचर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज में से। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन फीचर है लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा आया हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 में से। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैव डैश ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, रिमेंड सेम जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये डिक्रीज हुई है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से, ये भी इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 वाले चैप्टर में से है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है मनी लेंडर्स आर अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। ये ट्रू है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है। ये हमारा आया है, ये भी हमारा इंडियन इकोनॉमी में से ही है। इसका चैप्टर है
इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट एंड मार्केटिंग वाले चैप्टर में से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें से ऑल ऑफ दीज आएंगे। ये वाला क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया में से आया हुआ है, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया। देखो इंडिया में हर टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखी है, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट उसके टाइप्स एंड कॉजेज वाले चैप्टर में से है, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। इसमें भी ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। ये हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आया हुआ है। नेक्स्ट है व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जीरो देन देयर इज अ डैश इन बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स, नो कोरिलेशन, उनमें से कोई कोरिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कोरिलेशन चैप्टर में से आया हुआ है, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का चैप्टर है। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर कैन बी यूज टू मेजर द चेंज इन द डैश लेवल, ठीक है। इसलिए इंडेक्स नंबर प्राइस लेवल मेजर करता है, उसमें चेंजेस देखता है। तो ये क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आएगी आपको एक केस स्टडी। केस स्टडी भी आपको सेकंड बुक है जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसी में से आती है और 4 मार्क्स की होती है। ये वाली केस स्टडी है जो इन्वायरमेंटल के रिलेटेड है, ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से आई हुई है, और इसको केस स्टडी को पढ़ के हमें 4 आंसर देने होते हैं, और ये ईच 1 मार्क्स का आंसर होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग 16 क्वेश्चन इन 1 वर्ड और अ सेंटेंस, ठीक है। देखो एक वर्ड में या फिर एक लाइन में और एक सेंटेंस में आंसर देना है। इसमें 16 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ये दोनों बुक्स में से आएंगे। देखो हम देखते हैं फर्स्ट ये क्वेश्चन किस किस चैप्टर का है। देखो फर्स्ट है विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द ऑनर ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये वाला क्वेश्चन आया हूँ मैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है नेम एनी वन मेथड ऑफ द सर्कुलेटिंग नेशनल इनकम। ये हमारा आया हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय अ नियर मनी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है नियर मनी वाला, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी में से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी में से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से, अनएम्प्लॉयमेंट उसके टाइप्स एंड कॉजेज में से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड वाले चैप्टर में से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट है ना जो, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में से है, ठीक है। व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना जो, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, उसमें से आया हुआ है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा इशू ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, ठीक है, जो कि पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लिबरलाइजेशन अडॉप्टेड अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991। ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 वाले चैप्टर में से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट। ये वाला क्वेश्चन है इशू ऑफ रूरल डेवलपमेंट में से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ माइग्रेशन। माइग्रेशन वाला क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया में से आया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय अ जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया। जॉबलेस ग्रोथ मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन आयुष, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोरिलेशन। ये कोरिलेशन वाले चैप्टर में से है, ठीक है। नेम एनी 2 प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ये इंडेक्स नंबर में से है, ठीक है। ये 16 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर में से आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन इन 10 to 15 वर्ड्स ईच कैरीज 2 मार्क्स। इसमें से 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन
2 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए ये किस किस में से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट है डिस्क्राइब एनी 2 मेजर्स अंडर अ मॉनेटरी पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। ये मेजर्स है, इसमें मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड चैप्टर है, 12th चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक में, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट व्हेन, ये आपको दिया हुआ है, इसमें आपने डेफिसिट कैलकुलेट करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको आया हुआ है मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड, ठीक है। देखो नेक्स्ट है राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये वाला आपको पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में से एग्रीकल्चर, उसके फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी चैप्टर में से है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में से है, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का 13th चैप्टर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस इन 60 to 70 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स है। देखो इसमें ऑप्शन भी होगी आपको, ठीक है, आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट वाले चैप्टर में से है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। फिर एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक ये बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक वाले चैप्टर में से है। और नेक्स्ट है देखो एक्सप्लेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। ये और ये द एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम in an economy is 0.80 and national income is rupees 400 crore. How much will the total national income be if the increased investment is rupees 650 crore? देखो ये न्यूमेरिकल है और ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये एक ही चैप्टर में से है। ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड उसके रिलेटेड कंसेप्ट वाले चैप्टर्स में से है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन नो अबाउट नीति आयोग, नीति आयोग है जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट में से है, उसमें 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया एंड नीति आयोग है उसमें से है। और उसमें ऑप्शन दिया है गिव एनी 4 मेजर्स दैट वर अडॉप्टेड फॉर ए लिबरलाइजेशन इन इंडिया इन 1991, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में से इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में से है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से है। और इसमें ऑप्शन है एक्सप्लेन मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, ठीक है। एनर्जी इंडिया ये है हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से, ठीक है। देखो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, देखो द फॉलोइंग डाटा शोज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देखो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ठीक है। ये कोरिलेशन वाले चैप्टर में से है। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, ये प्राइस इंडेक्स नंबर में से है, मीन्स कि जो स्टैट्स के 2 चैप्टर है कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, उसमें से दोनों में से चॉइस आ गई, एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, वो भी 4 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट है 6 मार्क्स के क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 150 या फिर 200 वर्ड्स में, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। देखो ये है मेन क्वेश्चन, ये हमारा नेशनल इनकम में से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। सो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम चैप्टर है, उसमें से आया हुआ है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इसमें से चॉइस भी है। और व्हाट इज मेंट बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन डिटेल। देखो ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में से है, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। और नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से, ठीक है। राइट एनी 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर फीचर्स प्रॉब्लम एंड उसकी पॉलिसी वाले चैप्टर में से है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट में है। नेक्स्ट है डिस्कस एनी 6 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का है और पार्ट बी में से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में से है, जो अनएम्प्लॉयमेंट उसके टाइप्स एंड कॉजेज वाले चैप्टर में से है, ठीक है। तो ये हमारा था इकोनॉमिक्स के पेपर का एनालिसिस, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको और एनालिसिस चाहिए तो आप ड्रीम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।